Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Chemistry. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 10th of class 12th chemistry, that is haloalkanes and haloarenes. And our today's topic will be types of reaction, जो कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लिया था और अब हम आज का टॉपिक हमारा रहेगा एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। लास्ट के लेक्चर में हमने क्या पढ़े थे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा था एक रिएक्शन का। टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैंने 3 लिखवाए थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी किया था, उसका मैकेनिज्म स्टडी किया था। आज के रिएक्शन में हम पढ़ेंगे, आज के मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आज हम एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे और उसी का हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, राइट। चलिए तो बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन में जो एग्जांपल दिया था मैंने वो क्या था कि हमने एक हाइड्रोकार्बन लिया था प्रोपीन और इसका रिएक्शन हम कराते हैं HBr के साथ, ठीक। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था Br यहाँ जुड़ जाएगा और H यहाँ जुड़ जाएगा और हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH यहाँ Br, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, बीच में से ये बॉन्ड गायब हो जाएगा, CH3, ठीक। ये रिएक्शन हमने पढ़ा था। अब इसमें क्या होता है, खाली यही रिएक्टेंट पॉसिबल नहीं है, एक और रिएक्टेंट पॉसिबल है। ये ज़रूरी नहीं है कि Br यहीं जुड़े, हो सकता है Br यहाँ जुड़ जाए और H यहाँ जुड़ जाए। तो एक प्रोडक्ट और पॉसिबल है हमारे पास, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, CH3 CH2 Br, है ना। अगर Br यहाँ जुड़ जाए और H यहाँ जुड़ जाए तो आपको क्या प्रोडक्ट में दिखाई देगा, CH3 CH2 Br, राइट। ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, लेकिन दोनों में से 90% एंड अबव जो प्रोडक्ट बनता है वो यही बनता है और ये बहुत कम बनता है, राइट। तो इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट, ये ज़्यादा मात्रा में बनता है, और इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट, ठीक। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ठीक। अच्छा, अब कब ये प्रोडक्ट बनेगा और कब ये प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, कैसे बनते हैं। यानी हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, ठीक। मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई, मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो, तो मैकेनिज्म में देख लेते हैं कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये है आपका HBr, ठीक। अब HBr में देखो क्या है, सबसे पहले अगर चलो HBr की ही बात कर लेते हैं। HBr की बात करें अगर, तो HBr में क्या होगा कि देखो हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ब्रोमीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन बहुत वीक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि ब्रोमीन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से ले जाएगा निकाल के। तो यहाँ क्या रह जाएगा H+ और ये क्या बन जाएगा साथ में Br-। अब देखो H+ क्या है, H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, H+ क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल, राइट, ठीक है। H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे ये अटैक करता है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, क्योंकि इट इज़ ईजी टू डोनेट एट पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, उसको डोनेट करना ईजी होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल उस बॉन्ड को लेने के फिराक में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या अटैक करेगा, यहाँ पे H+, ये वाला जो H+ है ये इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये इस डबल बॉन्ड को लेना चाहता है, तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये इस डबल बॉन्ड को लेके यहाँ इस कार्बन पे अटैक कर दे, इस कार्बन पे जुड़ जाए, और या ये इस डबल बॉन्ड को लेने के लिए इस कार्बन पे अटैक कर दे, ठीक है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ को ही पढ़ते हैं। लेट्स सपोज ये यहाँ अटैक करता है, ठीक, मान लेते हैं कहाँ अटैक करता है, यहाँ पे,
ये चलो इधर बीच में अटैक करता है, ऐसे मान लो इस कार्बन पे अटैक करता है क्योंकि इसको ये बॉन्ड चाहिए। तो जब यहाँ अटैक करेगा तो ये कार्बन का बॉन्ड ये ले लेगा, ठीक, ये कार्बन का बॉन्ड ले लेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन की तरफ और बीच में क्या रह जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड और CH2। अब देखो क्योंकि कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड बने होते हैं। यहाँ पे 2 बॉन्ड थे और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड इसने बना रखे, कुल मिला के 4। अब यहाँ पे एक बॉन्ड की कमी हो गई है, एक बॉन्ड की कमी हो गई है, यानी कि कार्बन पे क्या आ गई है, कमी आ गई है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब क्या आएगा इसके बाद, देखो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह। Br माइनस क्या है, Br माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक। तो यहाँ पे कौन अटैक कर देगा, यहाँ पे आएगा आपका Br माइनस अटैक करने और ये यहाँ पे बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा। तो फाइनली हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2 CH2 Br, ठीक। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कैसे मिलता है हमको, उसका मैकेनिज्म हमने देख लिया, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं ये प्रोडक्ट हमको कब मिलेगा, ठीक। तो इसकी बात कर लेते हैं, चलो फिर से वही हम रिपीट करेंगे कि HBr है हमारा, जो ब्रोमीन है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पूरा ही बॉन्ड निकाल के ले जाएगा और यहाँ क्या बचेगा H+ और यहाँ क्या बचेगा Br माइनस, ठीक। अब फिर से वही पार्ट रिपीट करेंगे हम कि जो H+ है, देखो जो H+ है वो इलेक्ट्रोफाइल है, उसको क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए। पहले इसका अटैक हमने इधर से कराया था, अब की बार हम कौन से कार्बन पे इसका अटैक कराएंगे, इस वाले कार्बन पे है ना, जो एंड में है बिल्कुल, ठीक, टर्मिनल कार्बन पे, ठीक। तो यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन अटैक करेगा तो क्या मिलेगा हमको, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन के पास, तो CH2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन इस कार्बन को देखो, पहले इस कार्बन ने क्या हुआ था, 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, एक ये, 2 ये और एक हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अभी फिलहाल इसके पास कितने बॉन्ड है, 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ। बॉन्ड की कमी आ गई है, जो बॉन्ड इस पर लगा हुआ था वो यहाँ से हट गया है, तो इस पर कमी आ गई है, क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो जगह हो गई है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है, ये किसके अटैक के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो गई है, ब्रोमीन के लिए। तो ब्रोमीन यहाँ अटैक कर देगा और ये अपना जो नेगेटिव चार्ज है विद 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा यहाँ पे और बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से कार्बन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और हमको फाइनली क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, हमको मिलेगा CH3 CH CH3 और नीचे क्या लगा होगा इसमें, Br, ठीक है, नीचे क्या लगा होगा, Br लगा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा तो फाइनली हमको क्या प्रोडक्ट मिला, ये वाला प्रोडक्ट हमको मिल गया। तो दोनों प्रोडक्ट हमको मिले। अब ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये माइनर प्रोडक्ट होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये माइनर प्रोडक्ट होता है। उसका कारण क्या है, तो उसका रीज़न समझते हैं। देखो उसका रीज़न देखते हैं, उसका रीज़न क्या है। देखो अगर आप देखो यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है। हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया था। अगर ये कार्बोकैटायन है तो ये चेक करो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्सरी। तो हमें मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, देखो कि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं और 1 बॉन्ड कार्बन चेन के साथ बनाया है, तो इसके पास सिर्फ एक कार्बन चेन है। तो ये क्या है, ये प्राइमरी है, राइट। ये कैसा है, ये प्राइमरी है, ठीक। अच्छा अब चूंकि ये प्राइमरी है, ठीक, देखो तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक कार्बन चेन है, ठीक। यहाँ आ जाओ, इस कार्बोकैटायन को देखो, इस कार्बोकैटायन में एक बॉन्ड तो इसने क्या बनाया हाइड्रोजन के साथ, एक इधर कार्बन चेन है और एक इधर कार्बन चेन है, तो इसके पास 2 कार्बन चेन है। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो जिसके पास ज़्यादा कार्बन चेन्स होती हैं, जिसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। क्यों वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, क्योंकि कार्बन चेन्स यानी अल्काइल ग्रुप्स का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। तो वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देती हैं, थोड़ा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती हैं, ठीक। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही ज़्यादा बनेगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही
ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा बनता है और ये ज़्यादा ही रिजल्ट करता है इस प्रोडक्ट में। तो इसलिए यही क्या है हमारा मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो ये था एडिशन रिएक्शन के बारे में। आगे बढ़ लेते हैं, अब पढ़ते हैं एलिमिनेशन के बारे में। चलिए एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन तीसरा हमने पढ़ा था, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमने कैसे पढ़ा था, एडिशन का जस्ट हमने उल्टा रिएक्शन देखा था एक, कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, यानी एक हैलो एल्केन है, और इसका रिएक्शन अगर मैं करा दूं अल्कोहलिक KOH से, KOH एक बेस है, अल्कोहलिक मीडियम होना चाहिए वहाँ पे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, यहाँ से Br चला जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो जब यहाँ से Br चला जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा तो दोनों कार्बन पे एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी, इसलिए बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड। ये आपस में शेयरिंग करके एक डबल बॉन्ड बीच में डेवलप कर लेंगे, तो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ से क्योंकि Br चला गया है और यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, ऐसे Br और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो आपको साथ में क्या मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा HBr, राइट। तो ये क्या है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये कैसे होता है इसका मैकेनिज्म भी जान लेते हैं, ठीक। चलिए इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक, अब देखो क्या है, KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। KOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। अगर लेट्स सपोज पहले मैं बात करता हूँ कि अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस ना हो कि एक वीक बेस होता, NaOH है, KOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर मान लो इसकी जगह कोई वीक बेस होता, ठीक है, तो क्या होता, देखो कि इफ़ वीक बेस इज प्रेजेंट, हम बात कर रहे हैं वीक बेस इज प्रेजेंट, अगर वीक बेस होता तो कैसे होता है रिएक्शन, कैसे प्रोसीड करता, देखो CH3 CH CH3 और ये है आपका ब्रोमीन। अब जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन यहाँ से जाने की कोशिश करता है, ब्रोमीन यहाँ से जाने की कोशिश करता है। क्यों जाने की कोशिश करता है, क्योंकि कार्बन ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है और ब्रोमीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ब्रोमीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और उस कोशिश को ये थोड़ी देर बरकरार रखता है और कुछ देर बाद इसको पेयर को, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके यहाँ से निकल लेता है, राइट। तो जब ये यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा CH3 CH CH CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन जो है क्या कहते हैं 4 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे सिर्फ 3 बॉन्ड रह गए उसके पास, तो उसको कमी आ गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बोकैटायन डेवलप हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो ये कार्बन क्योंकि परेशान है, क्योंकि ये कार्बन परेशान है, क्यों परेशान है ये कार्बन, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज होता है बोझ की तरह। तो ये क्या बोलेगा अपने पड़ोस वाले कार्बन से, अपने भाई से क्या बोलेगा कि भैया आप मुझे एक बॉन्ड दे दो, इधर शिफ्ट कर दो अपना कोई सा भी एक बॉन्ड, और कोई जो भी आपके जो हाइड्रोजन है, आपके पास 3 हाइड्रोजन है, इनमें से किसी एक को आप यहाँ से भगा दो और एक बॉन्ड मुझे शिफ्ट कर दो, ठीक है, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो। तो ये इससे डिमांड कर रहा है और कार्बन इसको इधर शिफ्ट करना चाहता है। तो जब ये इसको इधर शिफ्ट करना चाहता है तो इसको शिफ्ट करने में कौन इसकी मदद करेगा, इस कार्बन की मदद करता है बेस। कौन मदद करता है, बेस। तो बेस से आपको क्या मिलेगा, OH माइनस आयन। बेस क्या करता है, OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है। ये तो हम जानते हैं, सबसे सिंपल आर्हीनियस कंसेप्ट थे। हमको पता है कि एसिड जो होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं और बेस वो होते हैं जो OH माइनस डोनेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, OH माइनस है, ये कहाँ से मिला आपको, फ्रॉम बेस, फ्रॉम वीक बेस।
तो बेस अपना काम शुरू करेगा और ये बेस क्या करेगा, बेस का OH माइनस इस पे H पे अटैक कर देगा, क्योंकि OH माइनस किसके साथ जुड़ना चाहता है, H प्लस के साथ। एक एसिड और बेस में रिएक्शन होता है, एसिड H प्लस देता है और बेस OH माइनस देता है और क्या बन जाता है, H2 बन जाता है, H प्लस और OH माइनस मिल जाते हैं। तो सिमिलरली ये कार्बन क्या चाहता है, ये कार्बन चाहता है इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना, तो उसके लिए H प्लस को यहाँ से जाना होगा। तो इस H प्लस को खींचने में कौन मदद करता है, OH माइनस, और ये इस पे अटैक, OH माइनस इस पे अटैक करता है और कार्बन इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देता है। तो हमको फाइनली क्या प्रोडक्ट मिलता है, हमको फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा, कहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, चलो, हमको फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और साथ में हमको क्या मिलेगा, H2O, साथ में क्या मिलेगा, H2O, और हमारा Br पहले ही अलग हो चुका था, और जो भी बेस के साथ आयन होगा, ठीक है, जो भी हमारे वीक बेस के साथ आयन होगा वो Br के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो Br माइनस को अभी फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं एज इट इज़। तो यहाँ पे हम HBr ना लिख के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे H2O और Br माइनस के साथ कौन जुड़ेगा, जो भी OH माइनस के साथ स्टार्टिंग में बेस के साथ आया था वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने कोई लिया नहीं है तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। और सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है KOH, तो यहाँ पे मैं KBr लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये बात हुई इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की, ठीक। मैंने यहाँ पे वीक बेस माना है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग बेस जब होगा तो कुछ ना कुछ बदलाव इस रिएक्शन में ज़रूर होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस रिएक्शन की सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हम लिख लेते हैं, ठीक। इस रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम लिख लेते हैं, देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इस रिएक्शन में। पहली प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन, इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। कैसे पता 2 स्टेप रिएक्शन है, देखो एक स्टेप तो ये हुई जिसमें Br हट के कार्बोकेटाइन बना, और दूसरी स्टेप ये हुई जिसने OH माइनस ने अटैक किया जिसमें, तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप में होती है, एक स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है, राइट। तो इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। पहला स्टेप स्लो है ना, फर्स्ट स्टेप इज स्लो, और सेकंड स्टेप क्या है, फास्ट है, सेकंड स्टेप इज फास्ट। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले भी इस तरीके की बात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। देखो तो क्योंकि Br अकेला यहाँ पे अपने खुद मेहनत कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है बॉन्ड को ब्रेक करने में, तो इसको काफ़ी टाइम लग जाता है Br को यहाँ से हटने में। तो ये पहला स्टेप क्या होता है, स्लो, और जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है तुरंत बेस एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही बेस एक्टिव होता है वो क्या करता है, H प्लस को खींच लेता है और ये वाला कार्बन का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो पहला जो आपका स्टेप है वो स्लो होगा और दूसरा फास्ट होगा। और रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे, ठीक है। तो स्लो स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और यहाँ पे देखो रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट स्टेप में कौन है, किसकी मेहनत है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड की मेहनत है, तो हम बोलेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन, है ना। अल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन सेम बात है, ठीक। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स है, एक बेस है और एक अल्काइल हैलाइड है, लेकिन रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं इवन रिएक्शन। इट इज कॉल्ड इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन, इवन की फुल फॉर्म क्या है, इवन क्या है, इवन इज एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, सॉरी एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। इवन मतलब 1 का मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है भाई, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। तो ये है आपका जब वीक बेस प्रेजेंट हो तब ये रिएक्शन होता है। लेकिन अब हम इसकी बात करते हैं जो हमने लिखा है यहाँ पे, आपने क्या बोला है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या चेंज हो जाएगा रिएक्शन में, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, मैकेनिज्म 2 की बात करते हैं कि भाई इफ स्ट्रॉन्ग बेस इज प्रेजेंट, जैसे कि अभी था
KOH। अगर स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है तो क्या होगा, देखो स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है तो जो OH माइनस आयन है आपका वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ये जो OH माइनस आयन है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ताकतवर है ये। तो अब Br यहाँ से जाने की जैसी ही मेहनत स्टार्ट करता है, ठीक है, तो ये OH माइनस इंतज़ार नहीं करता। ये क्या बोलता है कि भैया Br मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से Br जाने की कोशिश करता है, उसी वक्त OH माइनस इस H+ पे अटैक करता है और उसी मोमेंट में ये कार्बन इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देता है। यानी हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, सारा काम एक ही बारी में, एक ही स्टेप में हो रहा है, सिंगल स्टेप में हो रहा है। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव आने का मौका ही नहीं लग रहा है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनने ही नहीं दिया जा रहा है कार्बन को। ये क्या हो रहा है, एकदम इंस्टेंटेनियसली सारे काम एक साथ एक ही स्टेप में हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा इस स्टेप में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और Br अलग हो जाएगा, H प्लस OH क्या जुड़ बना लेंगे H2O, और Br माइनस अलग हुए किसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि OH के साथ K प्लस था तो क्या बना लेगा KBr। समझ में आई बात। तो ये एक ही स्टेप में होता है रिएक्शन, ये इसका मैकेनिज्म है। अब क्योंकि एक स्टेप में होता है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसको लिख लेते हैं कि भैया इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब क्योंकि सिंगल स्टेप है, फास्ट है, इट इज़ फास्ट, ये फास्ट है। तीसरा, रेट जो है दोनों की मेहनत पे डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो खाली Br ने मेहनत नहीं करी रिएक्शन को करने में, Br ने भी मेहनत करी और बेस ने भी मेहनत करी, दोनों की बराबर मेहनत हुई, तो रेट दोनों पे डिपेंड करता है। यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस। दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा। तो अगर क्योंकि दोनों ही कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड E2 रिएक्शन। E2 का मतलब क्या है, E2 इज एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। 2 का मतलब क्या है, दोनों मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन है, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, राइट। तो ये थे हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर ऑल द रिएक्शंस जो हमने स्टार्टिंग में बताए थे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हमको पढ़ने हैं वो हमारे 3 तरीके के होंगे। एक होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होगा एडिशन रिएक्शन, एक होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में भी और डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूशन होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा भी उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने सब्स्टिट्यूशन का भी रिएक्शन मैकेनिज्म देखा, हमने एडिशन का भी रिएक्शन मैकेनिज्म देखा और हमने एक एलिमिनेशन रिएक्शन का भी मैकेनिज्म देखा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।